मिला। बेचने का कार्य करते हैं। हाँ मोदी साहब, हाँ, महमूद मदनी जी की बात करिए आप। अरे भाई, क्या देखा नहीं आपने कितने रामलीला। मतलब जो आदमी हिफाजत की बात कर रहा हो, जो आदमी जो है मुसलमानों के हितों की बात कर रहा हो, जो आदमी कह रहा है कि मुसलमानों के हितों का कुठाराघात किया जा रहा है, आप तो उन पर बेचने का आरोप लगा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तुम इलैना तुरजाऊन, और फिर तुम सबको हमारे पास आना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मेरा उस पर यकीन है। लोगों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तालीम की इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उनको भी ये धमकियां मिली। इस मुहिम में कठिनाई आएंगी, ये रास्ता इतना हमवार नहीं है, ये रास्ता बहुत दुश्वार है, और उन कठिनाई का हम लोगों को सामना करना पड़ेगा, उन दुश्वारियों का जवाब देना पड़ेगा। तो क्या अगर आपको जिंदा रहना है तो इस कलम को अपना हथियार मानकर इसको अपने सीने से लगाना होगा और इसको हाथ में पकड़ना होगा। सोशल मीडिया पर खुली धमकी दी गई है, और धमकी दी गई है उस व्यक्ति को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जमीयत हिमायतुल इस्लाम के। मैं बात कर रहा हूँ कारी इब्रार की। हमारे साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इस बात को जानने का पूरा प्रयास करेंगे आखिर धमकी कैसी, और धमकी के माध्यम से क्या कहा गया और किस बात को लेकर टारगेट किया गया है। क्या यह पहली धमकी है जो सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है, या इससे पहले भी आपको कोई धमकी मिलती रही है, और धमकी वाले आखिर चाहते क्या है आपसे, क्यों टारगेट किया जा रहा है आपको। आपका बहुत स्वागत है कारी साहब। बहुत शुक्रिया। सीधे तौर पर धमकी दे दी गई इस बार तो आपको। देखिए, ये तो कई सालों से चलता आ रहा है अनुज भाई, लेकिन ये तो एक नॉर्मल लोग तो कहते ही हैं कि मैं धमकी से डरता नहीं हूँ, लेकिन ये एक सच्चाई है कि मैं वाकई धमकियों से कभी नहीं डरा हूँ। मेरे ऊपर कई बार अटैक किया गया, कई बार जो है मेरा रास्ता रोका गया, लेकिन ना मेरा कभी हौसला कम हुआ, ना मेरी कभी रफ्तार कम हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुबह जब घर से निकलता हूँ, ये बात सोच लेता हूँ कि अगर मेरी मौत किसी व्यक्ति के हाथ से लिखी होगी तो उसको ना मैं रोक सकता हूँ, ना उसको कोई एजेंसी रोक सकती है, ना उसको कोई संस्था रोक सकती है, ना उसको कोई पहरेदार रोक सकता है। हम लोग चूंकि मुसलमान हैं और हमारा ईमान है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तुम इलैना तुरजाऊन, और फिर तुम सबको हमारे पास आना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मेरा उस पर यकीन है। तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह पर यकीन है। अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखे हुए मैं उसकी हिफाजत में हूँ, और अल्लाह से बेहतर हिफाजत करने वाला कोई नहीं हो सकता है। और वैसे भी मैं जिस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, इस मुहिम में कठिनाई आती हैं, और मुझसे पहले जिन लोगों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तालीम की इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उनको भी ये धमकियां मिली। आपने सर सैयद अहमद खां की तारीख को पढ़ा होगा। उनके खिलाफ लोगों ने कुफ्र के फतवे लगाए, उनको देश का, मुसलमानों का और इस्लाम का गद्दार कहा गया, उनको मीर जाफर और मीर सादिक कहा गया, उनके हाथों पर थूका गया, लेकिन सर सैयद कभी पीछे नहीं हटे। सर सैयद ने सिर्फ इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता किया क्योंकि वो जानते थे कि मैं जिस पौधे को लगा रहा हूं, आने वाली नस्ल इसका फायदा उठाएंगी। और मुझे लगता है कि सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन बहुत सारे लोग मिलकर के भी एक दूसरा सर सैयद पैदा नहीं कर पाए। अगर हर घर में सर सैयद जैसे लोग पैदा हो जाएं तो फिर मुसलमानों की तरक्की बहुत आसान है। इसलिए कहते हैं ना, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा।
तो मैं जिस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, इस मुहिम में कठिनाई आएंगी, ये रास्ता इतना हमवार नहीं है, ये रास्ता बहुत दुश्वार है और उन कठिनाई का हम लोगों को सामना करना पड़ेगा, उन दुश्वारियों का जवाब देना पड़ेगा। हमें धमकियों से डरना नहीं है, हमें किसी के तंज को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़कर नहीं देखना है और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दिन में सैकड़ों लोग हमारे खिलाफ लिखते हैं, धमकियां देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हमारे साथ में हजारों लाखों लोगों की दुआएं भी शामिल हैं। हमारे साथ में उन लोगों की दुआएं शामिल हैं जिन बच्चों के लिए हम उनके एडमिशन का, उनकी फीस का इंतजाम कर रहे हैं। उन माओं की दुआएं हमारे साथ हैं, उन बहनों की दुआएं हमारे साथ हैं, उन बच्चों की दुआएं हमारे साथ हैं। तो वो दुआएं हमें हमारे हौसले को कम नहीं होने देती। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से महमूद मदनी साहब का बयान आया था कि मुसलमान हिफाजत में नहीं है, मुसलमानों के अधिकारों को कुठाराघात किया जा रहा है, लेकिन आपको तो धमकी देने वाले ही वही हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम जो है रोशनी की तरफ जा रहे हैं, मुसलमानों के हित के लिए आप काम कर रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक के, आप सर जिक्र कर रहे थे सर सैयद साहब का। उस रास्ते के आप जो है रहनुमा हैं, उस रास्ते को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उस रास्ते पे आप चल रहे हैं, राही हैं वहाँ के। दूसरी तरफ आपको धमकी देने वाले भी वही हैं जिनकी बात महमूद मदनी कहते हैं कि मुसलमान जो है हित में, उनके हितों को जो है कुठाराघात किया जा रहा है। क्या सिर्फ अपने नाम के आगे मुसलमान का नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है? मुसलमान के लिए फ़र्ज़ अव्वल में ये शामिल है कि वो या तो अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए, उनकी तरक्की में योगदान पेश करें। अगर वो इस काम को नहीं कर सकते हैं तो फिर कम से कम उन लोगों को सपोर्ट करें जो इस तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर कम से कम खुदारा इतना ज़रूर करें कि जो तरक्की में योगदान देने वाले हैं, कम से कम उनके ऊपर कीचड़ मत उछालें। तो मुझे लगता है कि इन लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि जो लोग तालीम की मुहिम को, एजुकेशन की मुहिम को, तरक्की की मुहिम को, समाज की इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका साथ दो। इस्लाम ने इंतिशार को पैदा ही नहीं किया है। और जो लोग इस मुहिम में हमारी टांग खींच रहे हैं, मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा। मुझे पता है कि नींद बहुत गहरी है, इसलिए जगाने वाले पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन इस बात पर भी मुझे पूरा यकीन है कि जब तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम जगाने वालों में आएगा और इन लोगों का नाम जगाने वाले की टांग खींचने वालों में आएगा। मैं समझता हूं कि मुसलमान तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता है। खा वो किसी पार्टी को अपना समर्थन दे, किसी पार्टी की सरकार आए जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी कैन नॉट चेंज अवर अंडरस्टैंडिंग विदाउट एजुकेशन। दिस इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, अगर आपके पास तालीम नहीं है, तो आप अपनी सोच को नहीं बदल सकते, आप अपने समाज को नहीं बदल सकते। तरक्की का राज किसी पार्टी के इक्तिदार में या किसी की तनज़्ज़ुली में नहीं छिपा हुआ है। मुसलमानों की तरक्की का राज इस 4 या 5 इंच के कलम के अंदर छिपा हुआ है। अगर ये कलम नहीं होगा तो फिर आपकी गिनती शुरू होना समाज में बंद हो जाएगी। तो क्या अगर आपको जिंदा रहना है तो इस कलम को अपना हथियार मानकर इसको अपने सीने से लगाना होगा और इसको हाथ में पकड़ना होगा। तो क्या गलत कह रहे हैं महमूद मदनी जैसे लोग जो इस्लाम के रहनुमा बनते हैं, मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, बड़े पदों पर, बड़े पोस्ट पे हैं वो, आप तो उनकी बातों को भी गलत करार कर रहे हैं।
देखिए, मैं महमूद मदनी साहब के खिलाफ नहीं हूँ, वो हमारे बड़े हैं, नहीं, उनकी बातों के खिलाफ हैं लेकिन आप, जो उन्होंने कहा कि मुसलमानों का हित नहीं है, उनकी सोच के खिलाफ हूँ। उनकी जो सोच है कि मुसलमानों को बीजेपी से डराकर, आरएसएस से डराकर और एक छतरी के नीचे लाकर कांग्रेस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन ये इम्पॉसिबल। मतलब मुसलमानों के साथ सियासत कर रहे हैं। हाँ, और पहले भी हुई है कई बार यहाँ मासूमों के साथ जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े जलसे किए गए और इन लोगों ने अपने जलसों में कांग्रेस के लीडरों को बुलाया, तो कांग्रेस के नेताओं ने उस समय पूछा कि क्या चाहते हैं, बोले राज्यसभा सीट दे दीजिए। अब राज्यसभा सीट तो मिल गई, आपको तो राज्यसभा मिल गई है, लेकिन उन मासूम मुसलमानों को क्या मिला जिनकी भीड़ दिखाकर आपने उनको बेच दिया? उनको क्या मिला? बेचने का कार्य करते हैं। हाँ, मदनी साहब, हाँ, महमूद मदनी जी की बात करिए आप। अरे भाई, क्या देखा नहीं आपने कितने रामलीला? मतलब जो आदमी हिफाजत की बात कर रहा हो, जो आदमी जो मुसलमानों के हितों की बात कर रहा हो, जो आदमी ये कह रहा है कि मुसलमानों के हितों का कुठाराघात किया जा रहा है, आप तो उन पर बेचने का आरोप लगा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना कहते हुए मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। इन सब लोगों का मकसद ये है कि मुसलमानों को बीजेपी से डराकर, आरएसएस से डराकर और सारे मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर और वहां कांग्रेस की गोद में उन सबको दे दिया जाए, जैसे पीठ में ले जाके। हाँ, वो वाले को हाँ, आप बता रहे हैं हाँ, कि सबको इकट्ठा करके वहां ले जाओ, सौदाबाजी कर लीजिएगा। बस हो जाती है सौदाबाजी ऐसे। हाँ, हुई है, 70 सालों से हुई है। सौदाबाजी नहीं होती तो मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड होने के बाद, ज़कात होने के बाद, सदका होने के बाद, फितरा होने के बाद, 55 मुल्कों से चंदा होने के बाद, अल्पसंख्यक मंत्रालय होने के बाद, इन सारी व्यवस्था होने के बाद, सहूलत होने के बाद, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा अनपढ़ मुसलमान हैं, सबसे ज़्यादा तनज़्ज़ुली की तरफ मुसलमान हैं। क्या हमें दुख नहीं होता है? क्या हमें भी तो तकलीफ होती है जब किसी मुसलमान को टायर पंचर वाला कहकर पुकारते हैं आप जैसे मीडिया के लोग? क्या हमें तकलीफ नहीं होती? मतलब बहुत आसान हो गया मीडिया पे उंगली उठाना, आप भी उनमें से एक है क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए, आसान नहीं है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं। अरे जब कोई टायर पंचर वाला है, दिख रहा है, तो आप तो कहेंगे ना उसको। आपको आपत्ति क्या है फिर? मेरी बात सुनिए, मैं उसकी मिसाल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं कि आप टायर पंचर वाले को आईपीएस थोड़ी कहेंगे, आईएएस थोड़ी कहेंगे। बनने हैं अब तो आईएएस। अरे बन रहे हैं, अच्छी बात है, बन रहे हैं। एजुकेशन कब बन रहे हैं? उसकी हुकूमत में बन रहे हैं जिसने कहा है कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में लैपटॉप, दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहता हूं। मतलब बेहतराई हो रही है मुसलमानों को, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। महमूद मदनी गलत है फिर? आप ये तो कह रहे हैं। आप व्यक्तिगत मत जोड़िए। नहीं, व्यक्तिगत तो संस्था चलाते हैं, सोच पर उनके जो बयानात आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो सही नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन आरोप तो आप पे भी लगते हैं भाजपा की जबान बोलने का, आप पे भी जबरदस्त आरोप है भाजपा की जबान बोलने का, और कहीं ना कहीं लगता है कि आपको धमकियां भी शायद इसी बात को लेकर मिल रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं। मुझे धमकियां सिर्फ इसलिए मिल रही हैं कि मैं राष्ट्र के साथ खड़ा हूं, देश के साथ खड़ा हूं, मुसलमानों की तरक्की के साथ खड़ा हूं। भाजपा के साथ खड़े हैं। अगर देश के साथ खड़ा होना, भाजपा के साथ खड़ा होना है तो मैं खड़ा हूं। बताइए आप, अगर देश के हित में बोलना, मैं नहीं कह और रहा हूं, लोगों की ऐसी बात है आपको अपनी मिट्टी को, देश की मिट्टी को अपनी मिट्टी समझना और इस मिट्टी की हिफाजत के लिए रात दिन दुआएं करना और इस मिट्टी को अपनी मिट्टी समझना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भावनाएं रखने वाला अगर बीजेपी का एजेंट है तो मैं हूं, फख्र के साथ हूं, कोई दो राय नहीं है। और ना मुझे उन लोगों से सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं बीजेपी का हूं या आरएसएस का हूं या कांग्रेस का हूं। धमकी क्यों मिल रही फिर आपको? कौन दे रहा धमकी? क्या आपको लगता है कि सच्चाई का रास्ता या राष्ट्र का रास्ता या जैसे हालात हैं वैसे हालात में तरक्की का रास्ता इतना सरल है? अगर इतना सरल होता तो पैगंबर साहब और अंबियाए किराम, सहाबाए किराम या तबलीग वाले लोग, कितनी कठिनाई आती हैं सामने। अरे भाई, मुझे तो सिर्फ धमकियां मिली हैं। सर सैयद जब एक रईस अलीगढ़ के पास कौम के लिए चंदा मांगने आए तो रईस अलीगढ़ ने कहा, कैसे आए हो अंग्रेज़ों के दलाल,
तुम तो ब्रिटिश हुकूमत की दलाली करते हो। तो सर सैयद ने कहा कि मैं कौम के लिए चंदा मांगने आया हूँ। कहा कि मांगो। तो सर सैयद ने ऐसे हाथ किया और रईस अलीगढ़ ने सर सैयद के हाथ पर थूक दिया। तो सर सैयद मुस्कुराए और मुट्ठी बंद करके वापस चले आए। चंदा समझ ले उसको। हाँ। तो उन्होंने कहा क्यों मुस्कुराए? तो सर सैयद ने जवाब दिया कि इसलिए मुस्कुरा रहा हूं जो तुम्हारे पास था वो तुमने मुझे तुम्हारे पास दे देने के लिए था ही है, इससे ज्यादा कुछ दे तुम्हारे दिया। पास था ही भी नहीं है। दे दी। तो मैं अपने हाथ देने के पर लिए, कौम मैं के लिए। अपने हाथ पर थुकवाने के लिए भी तैयार हूं। अगर मेरी कौम का कोई आदमी, मेरे समाज का कोई आदमी, अगर मेरा गला काटने से समाज का भला हो रहा है तो हो जाना चाहिए, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। और मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है। दुश्मन मेरी मुहिम का है, दुश्मन मेरी सोच का है, धमकी दुश्मन आपको मिल मेरे रही है। किरदार का है। धमकी आपको मिल रही है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं। मेरा सबसे दोस्ताना है, सबसे ताल्लुक है। मैं सबसे मिलता हूं, सबके पास उठता बैठता हूं। मेरे जमीयत उलमा हिंद के अकाबिरीन से भी ताल्लुक हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से भी ताल्लुक हैं, कांग्रेस के लोगों से भी ताल्लुक हैं, समाजवादी के लोगों से भी ताल्लुक है। मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं। लेकिन जब वो लोग भड़काने की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं, तकसीम की बात करते हैं, तब मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है। हिंदुस्तानी पहले हैं या आप मुसलमान पहले हैं? हिंदुस्तानी पहले हूँ। जो लोग क्योंकि कहते हैं जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका मज़हब क्या है, पूछा जाएगा कि आपका देश क्या है। क्या बोलेंगे? अल हिंद अंत हिंदी, हिंदुस्तान। हाँ, लेकिन मेरी रगों में बसता है। लेकिन कुछ इस्लाम को मानने वाले कहते हैं कि हम पहले मुसलमान हैं, इस्लाम हमारे लिए पहले है, उसका देखिए, वास्ता हमारे लिए पहले। आप ये सवाल बहुत पुराना हो गया अनुज जी। इस सवाल पर जंग लग चुका। जिन मुसलमानों के लिए इस्लाम पहले था, मुसलमान पहले थे, उन लोगों की सोच को लोगों ने समझा नहीं, उनको ट्रेनिंग ही ऐसी दी गई। हमारे लिए इस्लाम तो है, सर्वोपरि है, लेकिन देश भी हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र भी हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए मैं कहता हूं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। अगर हम देश को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम उनके तो साथ खड़े हो जाएं तो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। धमकी देने वालों को क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है आपको देख रहे हो, जो आपको खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अब क्या ही कहेंगे उन लोगों को। हम तो कहते हैं कि आप जितनी धमकी देते हैं उससे ज्यादा दें। परसेंटेज बढ़ा लिया अपनी। हाँ, मैं कहूंगा ही नहीं। हमारे डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक हैं, वो कई कार्यक्रमों में कई बार पूछ लेते हैं, भाई साहब के ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको हजारों गालियां मिलती हों, हजारों धमकियां मिली हों, जिसकी संख्या पार हो गई हो? तो हम तो उस फहरिस्त में शामिल हैं। हम लोग नहीं डरते हैं। आप दीजिए, मैं तो कहूँगा थोड़ी सी तादाद और बढ़ाएं। नहीं, 100 पे तो श्री कृष्ण जी ने भी इलाज किया था जरासंध का। 100 गाली दे दे भाई, इससे ऊपर देगा तो तेरा इलाज करूंगा। तो आप 100 से भी ऊपर वाले हैं क्या? मैं कह रहा हूँ आप अनलिमिटेड दीजिए, लिमिटेड में मत रखिए। लिमिटेड में रखेंगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, आप उससे ऊपर दीजिए। खून का एक एक बूंद का कतरा भी काम आए इस्लाम के लिए तो तैयार हूं मैं। नाड़ कट जाए, गर्दन कट जाए तो भी उफ ना करूंगा। धमकियां खूब दीजिएगा, लेकिन इस्लाम में मुसलमान के लिए बाधक मत बनिएगा, ऐसा आपका कहना। देश के लिए, देश के लिए बाधक मत बनिएगा, ऐसा इस्लाम के लिए भी और देश के लिए भी। ऐसा आपका कहना है। आपने बात की, चर्चा की, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपको बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।